हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एवी न्यूज़। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। लेट्स अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पसंद आते हैं ये वीडियोज़ अपनी कम्युनिटी सर्कल में। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारा टॉपिक क्या होने वाला है, जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ। और ये क्यों लॉ ये इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलिए फर्दर हम देखते हैं। वाई डज इंडिया नीड अ डेटा प्रोटेक्शन लॉ? इंडिया को डेटा प्रोटेक्शन की नीड क्यों है, और ना कि इंडिया को, मैं तो कहूँगा पूरे वर्ल्ड को इस लॉ की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। और क्यों आवश्यकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Amid of computers and the internet, consumers have been generating a lot of data which has allowed companies to show them personalized advertisements based on their browsing patterns and other online behavior. आज हम इंटरनेट के थ्रू बहुत ज़्यादा डेटा जनरेट कर रहे हैं, जिससे कंपनीज अपने एडवर्टाइजमेंट को दिखा रहा है। और ये आपने देखा भी होगा, यदि आप ऑनलाइन यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, क्या होता है जब आप वीडियोस देखते हैं तो सडनली क्या होता है कि वहाँ पे किसी कंपनी के ऐड आ जाता है, और यदि हम उस लिंक को क्लिक करते हैं तो वहाँ पे हमारे डिटेल फिल करने को आता है। तो व्हेन वी फिल द डेटा, जो देन वो पूरा जो डेटा है वो उस कंपनी के पास चले जाता है। एंड कंपनी क्या करते हैं, लॉट ऑफ डेटा को स्टोर कर देते हैं विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द यूजर्स। कंपनीज डिड नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और जब वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं जब भी डेटा लीक हो जाता है। आपने प्रीवियस ईयर एंड देखते रहते हैं आप फेसबुक पे डेटा लीक की जो इंसिडेंट होते रहते हैं, आपने अमूमन ऑनलाइन देखा ही होगा। बाकी गवर्नमेंट में ने 2019 में सबसे पहले डेटा प्रोटेक्शन बिल को रखा पार्लियामेंट में। फर्दर हम बात करते हैं। As India right now doesn't really have a data protection regime, the Personal Data Bill 2019 that will lay the foundation for protection of individuals' privacy in this digital age. अभी क्या है, डेटा प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा लॉ नहीं है इंडिया में, और सबसे पहले 2019 में प्रोटेक्शन बिल को फाउंडेशन रखा गया फॉर एवरीवन इज टेकन इनटू अकाउंट। सबको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें रखा गया इन दिस डिजिटल एरा। The Personal Data Protection Bill 2019 was introduced in Lok Sabha by the Minister of Electronics and Information Technology, Mr. रविशंकर प्रसाद। देखिए उस टाइम के जो 2019 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद के द्वारा 2019 में डेटा प्रोटेक्शन बिल को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी अगर मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं वो हैं अश्विनी वैष्णव जी। बाकी नीचे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम वीज़ा, मास्टर कार्ड, इंडिया, गूगल, पेटीएम, फेसबुक, ट्विटर, तो ये सारी कंपनियों ने अपना एक सबमिशन दिया है पैनल को कि दे विल फॉलो ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू दिस बिल। एंड में मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे आर्टिकल 21 एक राइट टू प्राइवेसी, एक फंडामेंटल राइट दिया गया है एक सिटीजन को, तो वो और कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन भी आज एक ऑनलाइन एक प्राइवेसी है। सब लोगों के लिए इस पे एक लॉ बनना चाहिए ताकि लोगों को इंटरनेट के थ्रू जो भी काम करते हैं उस पर भरोसा आ पाए। आप देख ही रहे होंगे इन 2 डिकेड्स में इंटरनेट ने बहुत ज़्यादा बूम किया है, और डेटा प्रोटेक्शन को लेके अभी तक कोई ऐसा एक्ट आया नहीं है अभी तक। हाँ देखिए, इस बार विंटर सेशन में जो चल रहा है उसके एंड में इस बिल के बारे में चर्चा होगी, और आशा करते हैं इस बिल को पास किया जाएगा फ्रॉम द अपर हाउस एंड लोअर हाउस। जैसे आपको पता ही होगा, जब लोकसभा, राज्यसभा और एंड में जब प्रेसिडेंट के थ्रू बिल को पास किया जाता है तब जाके बिल एक एक्ट या लॉ बनता है। चलिए आज इस वीडियो का एंड यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के थ्रू जाना होगा व्हाई डेटा प्रोटेक्शन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। धन्यवाद।